औरतों में कुछ गुण छिपे हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध अपने समाज के थे, उन्होंने पैदल पूरे विश्व में दौड़ा, और देवी देवता अभी उड़ने वाले थे। ये जो है ये अपने देश में रह के कहीं किसी देश में नहीं पहुंच पाए। आपने सुना होगा कि जो है हनुमान जो है ये बानर जो है जैसे श्री राम पत्थर पे लिख रहा था, उस पत्थर को पानी में फेंक रहे थे तो पानी में पत्थर तैर रहा था। क्यों? जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे बंदर लिखना भूल गया। बंदर पढ़े लिखे थे उस टाइम बंदर पढ़ा लिखा था, तो किस विद्यालय में पढ़ा? आज पेड़ों पे इस डाली उस डाली घूम रहा है। जो पढ़े लिखे नहीं थे आज पढ़े लिखे हो गए। तो ये हमको गुलाम बनाने के लिए मुगल काल में हिंदू धर्म की सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। ये 85% बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए। अब रही बात की जो है औरतों के गुण क्या हैं, तो औरतों में जो है ये बधक एक गुण होता है जो क्रोधी गुण तो है, मैं बता रहा हूं 7 है। किस गुण से क्या कौन सा नुकसान है, किस गुण से फायदा है औरतों को। तो एक गुण होता है औरतों में बधक भार्या, क्रोधी, दूसरों को अहित करने वाली होती है, निर्दयी होगी, पति की बात का अवहेलना करेगी, दूसरों के चाहने वाली होती है, घर में जो सदस्य और नौकरों पे क्रूर व्यवहार करती है, घर के परिवारों का जो है व्यवहार क्रूरता पूर्वक करती है। यह हो गया बधक व्यवहार, बधक भार्या। भार्या माने औरत, महिला। चोर भार्या, चोर भार्या क्या है? अपने पति की कमाई को चुराकर अपने पास रखना चोर भार्या है। अपने पति की कमाई को चुराकर, पत्नी का एक गुण होता है, पत्नी में कई प्रकार के गुण 7 गुण बताया हूं। अपने पत्नी की पति की कमाई चुराकर अपने पास रखना, ये जो गुण है चोर भार्या का है। एक भार्या भार्या आर्या है, किसी कार्य को करने में आलस्य नहीं करना। एक औरतों में गुण होता है तो रात में अगर जगा दीजिए कि मेरे मित्र मेहमान आ रहे हैं, चाय बना दो, तुरंत बिना आलस के वो बिस्तर छोड़ेगी, चाय बना के दे देगी। एक भार्या आर्या गुण है कि बिना आलस्य के जो है वह जो है जो आलस्य करना, जगरचोर करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, अधिक भोजन करना, अधिक बोलना, यानी भार्या आर्या है, इसमें अवगुण है। अप्रिय शब्द बोलना, स्वभाव में कठोर बोलना, हमेशा कड़वी बात बोलना, कुछ औरतों गुण होते हैं। यह भार्या आर्या हो गया। ये तीनों गुण औरतों को जो है हमेशा परिवार का विनाश करता है। अब 3 गुण ये होते हैं, 3 गुण ही पाखंडी बना देंगे, विश्वासी बना देंगे, परिवार को बर्बाद करेंगे। चौथा गुण है माता भार्या, माता दूसरों पर दया करना। अगर उसमें माता भार्या का गुण आ गया तो उस तरफ दया करना, पति की रक्षा करना। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है उसी तरह अपने पति की रक्षा के लिए तैयार रहेगी। कोई बात अगर बाहर आवाज आई तो कहेगी आप न जाइए, हम जाते हैं। इस तरह का पत्नी गुण में देखे होंगे आप लोग, आप न जाइए हम जा रहे हैं, देखे क्या है। तो पूरा ध्यान रखना, उसका सुरक्षा करना, यह गुण है माता भार्या का। एक भगनी भार्या, भगनी मतलब बहन, बहन की तरह छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से मिल इस प्रकार गौरव सहित रहती है, उसी प्रकार अपने पति से साथ रहना, शांति पूर्वक लज्जाशील रहना, होकर पति के साथ जीवन बिताना, भार्या जीवन जो है, अरे भगनी भार्या है। एक सखी भार्या अपने पति के साथ सखी तरीके मित्र के साथ रहती है, हर दुखों का शेयर करती है, हर दुखों को जो है पति के दुखों को जानना चाहती है। अगर 10 रुपया कहीं बगल रखी है बुरा या भटका तो आपके पास पैसे नहीं तो पैसा तुरंत भाग आपको दे देती है। यह गुण जो है सखी भार्या अपने पति को साथ मित्र की तरह जो है व्यवहार करना, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र से बहुत दिनों के बाद मुलाकात करना, दूसरों को देखकर बहुत प्रसन्न होना। जब आप कहीं ड्यूटी से आते हैं, कहीं काम से आते हैं तो पत्नी जो है मुंह गिराए नहीं रहती है, प्रसन्न मुद्रा में आपसे मिलती है, मालूम है बहुत दिन बाद मिली है। यह कौन सी हो गई? सखी भार्या। दासी भार्या, नौकरानी, दासी भाई नौकरानी, वो नौकरानी का रूप दिखाती है, करती उस हिसाब से आपका सेवा करती है। वह करती क्या? परिवार में कोई क्रोध करे उस समय वो शांत रहती है। कितना कोई क्रोध करे, आपकी पत्नी अगर शांत है और शांति मन चित्त धैर्य से कोई बात करती है, पति की बात को सहन करती है, वो हो गई सखी जो है दासी भार्या। शाक्य मुनि की यही गुण है। 4 जो है अगर पत्नी 4 जो भार्या मानने वाली हो गई, सखी
और जो है दासी, भगनी, माता, 4 गुण हो गए तो परिवार दिन रात आगे विकास करेगा। अगर ये 3 गुण हो गए, भार्या, आर्या, चोर भार्या और जो एक बधक भार्या, ये बर्बाद करेगा। और दूसरी बात, हम कहीं अगर संडे को छुट्टी मिलती है, संडे को ही तो साप्ताहिक छुट्टी होती होगी, हाँ, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चों को, पति को कहीं ना कहीं मित्र या दोस्त के घर या दोस्त को अपने घर बुलाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसको पनीर खिलाइए, कोई जरूरी नहीं है कि उसको जो काजू कतरी की बर्फी खिलाइए, भेली सी पानी पिला दीजिए। जैसे एक तरह से दोनों परिवार मिलन हुआ, उससे जो मिलने आप उनके घर चले गए, आप अपने घर कोई आए, तो उससे एक कल्चर, उठने बैठने, बोलने चालने का ढंग, तौर तरीके का शेयर होता है। इस कार्यक्रमों में न ले जाएं। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण जो होता है कभी चरित्र का साफ सुथरा नहीं होता है, हमेशा उसकी निगाह गंदी होती है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि छोटी जातियों के, शूद्र जातियों की औरतों के साथ जहां पाइए उसको पकड़, मतलब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दीजिए। इस तरह के लिखा है, ये चीज ध्यान लगाए रहते हैं। तो ये हमारे घर में जब आएगा तो क्या करेगा, आप जान जाइए। हमारे घर में तो हमें बर्बाद ही करेगा ना। तो अब